All right, so hey everyone, welcome back to another exciting video. And first of all, a very happy new year to each one of you. So in this particular video हम बात करेंगे about the future of coding, the future of programming and don't worry मैं आपको यहाँ पर अपनी जेनरिक बातों से बोर करने नहीं आया हूँ. यहाँ पर हम कुछ सीरियस बात करेंगे that if AI is already writing the code, if AI is already doing the stuff for us, so what is the future of coders? What is the future of programming? हमें क्या सीखना चाहिए, हमें क्या नहीं सीखना चाहिए and how it is going to impact you as a programmer. नाउ दिस वीडियो इज़ फुल्ली प्रैक्टिकल. मैं यहाँ पर कोई भी जेनरिक स्टेटमेंट्स की बात नहीं करने वाला हूँ. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. AI is writing a lot of code these days, right? मैं अगर खुद के वर्कफ्लो की भी बात करूं तो मेरा बहुत सारा कोड है जो AI लिखता है. आई यूज़ कर्सर आईडी, आई यूज़ क्लॉड एंड हम उसको अपने प्रोडक्शन पे शिप भी करते हैं एंड इट वर्क्स अमेजिंगली. So does that mean कि because AI is writing code, that's a threat to programmers? The answer is kind of different. Okay, and इस particular चीज़ को explain करने के लिए I have a small story, a practical story जिसको मैं चाहता हूँ कि आप सब सुने and then we will come to a conclusion कि क्या AI से कोड लिखना अच्छी बात है या बुरी बात है, क्या ये आपके फेवर में काम करेगा या आपके अगेंस्ट काम करेगा. सो विद दैट लेट्स जंप ऑन टू द स्टोरी बोर्ड. यहाँ पर एक स्टोरी लेते हैं दैट अगर आप खुद का एक हाउस बिल्ड कर रहे हैं, राइट? सो यू वांट टू बिल्ड अ हाउस. सो लेट्स से अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हाउस की या होम की. यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं? नंबर वन स्टेप इज दैट यू विल हायर एन आर्किटेक्ट, राइट? तो आर्किटेक्ट क्या करता है, आपको एक प्लान बनाकर देता है, आपको एक 2D मैप एंड एक 3D मैप बनाकर देता है दैट व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू बिल्ड. देन वंस यू हैव द आर्किटेक्चर ऑफ योर हाउस सॉर्टेड, आप ये आर्किटेक्ट एक कॉन्ट्रैक्टर को देते हो, राइट? यू हायर अ कॉन्ट्रैक्टर. सो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, ये आपके इस आर्किटेक्ट को रीड करता है, उसको एनालाइज करता है, वो आपको कुछ प्राइस कोट करता है कि इतना बजट आएगा इसको बिल्ड करने में. एंड देन वंस यू फाइनल द डील, ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, बहुत सारी लेबर डिप्लॉय करता है, राइट, आपके प्लॉट के ऊपर. सो लेट्स से ही हैज़ अ लॉट ऑफ लेबर. सो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी लेबर होगी. सो लेट्स कॉल देम एज लाइक यूजर, ठीक है? ये भी क्या है, ह्यूमंस है. तो ये ह्यूमंस क्या करेंगे, ब्रिक बाय ब्रिक एज पर द प्लान आपके हाउस को बिल्ड करेंगे. सो टिपिकली दिस इज हाउ यू बिल्ड अ हाउस इन अ ट्रेडिशनल वे. आर्किटेक्ट आपका प्लान बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, और कैसे करता है, बाय हायरिंग अ लॉट ऑफ लेबर. एंड ये लेबर क्या करती है, एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, कि ब्रिक बाय ब्रिक आपके होम को बिल्ड करते हैं. सो दैट इज द ट्रेडिशनल वे. अब एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू रिप्लेस देम विद ए आई. एंड आई शुड नॉट से ए आई, लेट्स ट्राई टू रिप्लेस देम विद मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी. नाउ लेट्स से व्हाट हैपन दैट यहाँ पर हमारे पास कुछ मशीनरी आ गई, कुछ हैवी मशीनरी. सो लेट्स कॉल देम एज रोबोट्स. ओके, तो हम उनको रोबोट्स कह सकते हैं या फिर एक हैवी मशीनरी है. ये रोबोट्स की एक खास बात क्या है ना, ये खुद से कुछ नहीं करते. दे कैन नॉट डू एनीथिंग फ्रॉम देयर ओन. आप अगर इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे इन नेचुरल लैंग्वेज, ये उसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो अगर आप इनको बोलोगे दैट हे, इस ब्रिक्स को उठाओ और यहाँ पर ऐड कर दो, या फिर ये प्लान है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको इतने ब्रिक्स उठाने हैं और यहाँ पर ऐसे करना है, वन स्टेप एट अ टाइम. तो ये रोबोट्स क्या कर सकते हैं, बहुत स्पीड में एंड बहुत चीप वे में आपके इस होम को बिल्ड कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज, ये जो रोबोट्स हैं ये किन को रिप्लेस करेंगे? ऑब्वियसली द आंसर इज कि ये लेबर को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देंगे. तो जो ये लेबर है जो ब्रिक बाय ब्रिक काम कर रही थी, इनकी जगह अब कहीं ना कहीं रोबोट्स आ जाएंगे. तो कॉन्ट्रैक्टर अब क्या कर पा रहा है, ही डजंट नीड लेबर बिकॉज उसके पास रोबोट्स हैं. तो अब आर्किटेक्ट ने जो प्लान बनाया, हमने वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया. कॉन्ट्रैक्टर के पास पूरी एक रोबोट्स की आर्मी है, उसने वो रोबोट्स को दिया. एंड बिकॉज नाउ रोबोट्स आर वर्किंग, ऑफ कोर्स इट इज़ मोर चीपर, मोर फास्टर, मोर रिलायबल, बिकॉज रोबोट्स कभी थकते नहीं है. एंड आपका जो होम है वो और अच्छी क्वालिटी में बनकर आएगा और फास्ट बनकर आएगा. तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी है, उसने इस पर्टिकुलर फ्लो में, इस पर्टिकुलर हायरार्की में किसको रिप्लेस किया? उन वर्कर्स को जो लेस स्किल्ड थी, नंबर वन. सेकेंडली, जो किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे. ध्यान से इस बात को सुनना, अभी ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी है. सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखोगे दी लेबर गॉट रिप्लेस्ड. तो सिमिलरली अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ है कि प्रोग्रामिंग ना कभी भी
इट वॉज नेवर अबाउट राइटिंग द कोड। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आप सीखते हो, दैट प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग कोड। नहीं, घर बनाना ईंटें उठाने जैसा नहीं होता है। घर बनाने के अंदर आर्किटेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्ट्रैक्टर का काम कि उसको कितने ब्यूटीफुली वो उसको अरेंज करेगा, कितने स्ट्रांगली वो उसको अरेंज करेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर बनाने का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को ईंटें उठानी आती हैं, अगर किसी को ब्रिक्स उठानी आती है और उसको सीमेंट से जोड़ना आता है, तो इट डजंट नेसेसरी हैव टू मीन कि उसको घर बनाना आता है। तो सिमिलरली अगर आपको कोड लिखना आता है, डजंट मीन दैट यू आर अ प्रोग्रामर। ओके, सो प्रोग्रामिंग वाज नेवर अबाउट राइटिंग द कोड। राइटिंग द कोड इज द लीस्ट थिंग। So that means programming was always about number one, thinking, and it was always about architecting stuff. Okay, it was always about architecting. Once you have given enough thought कि आप क्या बिल्ड करने वाले हो, कैसे बिल्ड करने वाले हो, क्यों बिल्ड करने वाले हो, दैट इज वेयर यू एक्चुअली राइट अ कोड। तो कोड लिखना इज द मोस्ट डम थिंग दैट यू कैन डू। तो इंपॉर्टेंट जो आपका आर्ट है ना, जब आप खुद को प्रोग्रामर बोलते हो, दैट इज हाउ वेल यू कैन थिंक एंड हाउ वेल यू कैन आर्किटेक्ट इज द मेन थिंग। तो सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि ब्रिक्स उठाना इस प्रोग्रामिंग, तो डेफिनेटली वो चीज़ जो है वो आपको एआई और रोबोट आपको रिप्लेस कर देंगे, दैट इज फॉर श्योर। नाउ हियर कम्स अ स्मॉल प्रॉब्लम। जब एआई नहीं था, ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब एआई नहीं था ना, तब जो इंटर्न्स होते थे, फ्रेशर्स होते थे ना, उनको यूजुअली इस लेवल के ऊपर हायर किया जाता था कि देखो यार, अभी आप फ्रेशर हो, ऑफ कोर्स वी डोंट एक्सपेक्ट कि आप एक प्रोडक्शन रेडी, प्रोडक्शन लेवल पे आप आर्किटेक्ट या थिंक कर सकते हो। सो एक काम करते हैं, हम आपको सबसे बेसिक काम देंगे कि आपको रिक्वायरमेंट्स ऊपर से मिलेंगी, आपको आर्किटेक्ट अपने टीम लीड से मिलेगा, आपको सिर्फ वो कोड करना है, सो दैट यू गेट यूज टू कि अच्छा ऐसे कोड किया जाता है, अच्छा ऐसे आर्किटेक्ट किया जाता है। तो दैट वाज द मिनिमल थिंग जो फ्रेशर्स को दिया जाता था। बट नाउ बिकॉज देर आर टू थिंग्स, बिकॉज ये चीज़ एआई कर पा रहा है, एआई इसको बहुत एफिशिएंटली, बहुत फास्ट कर पा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं फ्रेशर्स की जो जॉब है, जो फ्रेशर्स का काम है, वो हैम्पर हुआ है। ओके, बिकॉज थिंकिंग, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि इनका काम क्या था, सिर्फ कोड लिखना। अगर आप देखोगे इंटर्न्स कभी थिंक नहीं करते हैं, राइट, दे आर नेवर इन द मीटिंग कि बताओ कैसे किया जाता है। ऑफ कोर्स दी सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड, बट इंटर्न्स का मेन काम होता था कि भाई आप अपने कोडिंग स्किल्स को बेटर करो, आप पहले कोड को लिखना सीखो। बट बिकॉज नाउ दैट इज बीइंग डन बाय एआई, सो डेफिनेटली द फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है कि क्या एआई आपकी जॉब्स लेगा, द आंसर इज फ्रेशर लेवल की जॉब्स कहीं ना कहीं एआई ऑलरेडी ले चुका है, जो बहुत इंटर्न लेवल पे जिनका काम सिर्फ कोड लिखना था, वो वाली जॉब्स डेफिनेटली एआई ने ले ली हैं। नाउ दिस वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, लेट्स कम ऑन टू द कॉन्ट्रैक्टर लेवल। ठीक है, तो पहला आपको स्टेप समझ आ गया कि सिर्फ कोड लिखना ही बहुत नहीं है, यू शुड बी केपेबल ऑफ आर्किटेक्टिंग एंड थिंकिंग। अगर आप में ये दो स्किल्स नहीं है, तो डेफिनेटली आपको कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगी और उसको वो एआई से ज़रूर रिप्लेस करेगी। नाउ व्हाट अबाउट द कॉन्ट्रैक्टर लेवल। ना कॉन्ट्रैक्टर लेवल ना एक मिड लेवल आ जाता है। कैसा? ही इज़ अ स्किल्ड, इसके पास मैनेजमेंट की स्किल है, इसके पास स्किल है कि चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करना है, बट स्टिल ही डजंट नो हाउ टू आर्किटेक्ट स्टफ, बिकॉज वो जो आर्ट है वो इसके पास है। तो कॉन्ट्रैक्टर का कहीं ना कहीं अभी 50-50 काम है आफ्टर एआई। कैसे? अगर मैं इस हाउस का ओनर हूँ, राइट, तो मेरे को अपना बजट देखना है, एज अ कंपनी हर कोई अपना बजट देखता है। देखो आर्किटेक्ट को तो मुझे पैसे देने ही होंगे, बिकॉज आई नीड कि भाई प्लीज़ मेरे लिए एक अच्छा सा हाउस आर्किटेक्ट करके दो। नाउ वंस आई गेट द आर्किटेक्चर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गाय, मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है, एंड ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्टर इज गोइंग टू चार्ज मी गुड मनी, राइट, एंड व्हाट ही इज गोइंग टू डू, वो इन रोबोट्स को डिप्लॉय करेगा मेरे लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कहीं रेलिवेंट है, बट क्या मेरे दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार अगर रोबोट से ही काम करवाना है, अगर रोबोट से ही काम करवाना है, तो क्या मैं डायरेक्टली नहीं जा सकता? बिकॉज एआई जो है ना, वो बहुत ना जनरली एक्सेसिबल है, हर एक को उसका एक्सेस है। सो व्हाट आई कैन पॉसिबली ऑल्सो डू इज कि वंस आई गेट द आर्किटेक्चर रेडी, मैं कहीं ना कहीं रोबोट्स को डिप्लॉय कर सकता हूँ। एंड इफ नॉट दैट, यार आर्किटेक्ट ये भी तो कह सकता है ना कि अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए, अपने आप को मार्केट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि मैं आपको आर्किटेक्ट भी करके दूंगा, प्लस
मैं आपको वो बनाकर भी दे दूँगा। बिकॉज़ आर्किटेक्ट भी अब क्या कर सकता है डायरेक्टली रोबोट्स के साथ काम करके बिकॉज़ ही बिलॉन्ग्स टू द सेम फील्ड वो आपका घर रेडी करवा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में रहेंगे बट इनका रेट बहुत कम हो जाएगा। इनका जो मतलब चार्ज है वो बहुत कम हो जाएगा। सो समवन विल ओनली हायर अ कॉन्ट्रैक्टर अगर वो रीज़नेबल रेट में है तो ये अपनी प्राइसिंग को बढ़ा नहीं पाएँगे। एंड ओवरऑल जैसे रोबोट्स मार्केट में ईज़िली एक्सेसिबल हो जाएँगे ना, तो कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो हैं वो मार्केट से धीरे-धीरे आउटडेट हो जाएँगे। सो दैट मीन्स स्किल्स कौन पर्सन है जो इस पूरी हायरार्की में रिप्लेस नहीं हो पा रहा है, वो है जिसके पास आर्ट है, जिसके पास स्किल है, जो आर्किटेक्ट है। सो हियर कम्स द सेम थिंग कि देखो अब अगर आप प्रोग्रामिंग में हो ना, हमारे टाइम पे अच्छा था। आई विल बी डैम ऑनेस्ट विद यू। पुराने टाइम में चलते हैं अराउंड 2018 एंड ऑल, जब एआई नहीं था। बिकॉज़ हमें वो एक एक्सपोज़र मिला कि व्हाइल वी वर इंटर्न्स, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, हम कुछ नहीं सोचते थे, ठीक है? हम अपना साइड में स्टडी करते थे। हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती थी, हमें जो भी फिग्मा डिज़ाइन मिलते थे या जो भी स्पेसिफ़िकेशंस मिलती थी, हमें बस उनको कोड करना होता था, जिससे एक कोडिंग पे हाथ बैठ गया, जिससे एक मसल मेमोरी बैठ गई, ओह! अच्छा ऐसे कोड करते हैं, राइट? एंड उससे धीरे-धीरे वो थिंकिंग स्किल भी डेवलपमेंट हो जाती है। बट नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड, दैट्स कंप्लीटली फाइन। नाउ कंपनीज़ एक्सपेक्ट कि पहले ही दिन से आप थिंक कर सकते हो, पहले ही दिन से आप चीज़ों को आर्किटेक्ट कर सकते हो एंड पहले दिन से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप कोड एआई से लिखवाना चाहते हो, दैट इज़ कंप्लीटली फाइन। because programming was never about writing code. So these two things are very important अगर आप AI से रिप्लेस नहीं होना चाहते, अगर आप ऑलरेडी एक सीनियर लेवल पे हो या फिर अगर आपकी थिंकिंग एंड आर्किटेक्टिंग इज गुड, तो AI आपके फेवर में काम करता है, राइट? बिकॉज सीनियर डेवलपर्स कभी कोड नहीं लिखते, ठीक है? मैं आपको ये मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूँ। सीनियर डेवलपर्स जो होते हैं या सीटीओज होते हैं, वो कभी ऐसे कोड नहीं लिख रहे होते। उनका मेन काम होता है अपनी एक्सपर्टीज देना। कैसे? कि हमारा क्या आर्किटेक्ट रहेगा एंड सबसे बड़ी बात, इस आर्किटेक्ट में क्या फ्लॉज है, कहाँ ये फेल कर सकता है, कहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये सारी चीज़ ना वो पहली एंटीसिपेट कर लेते हैं। दैट इज़ वेयर यू आर एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, ओके? अगर आप किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट हो ना, आप पहले ही बता सकते हो कि ये कहाँ फेल करेगा, इसके क्या एज केसेस हैं। तो द थिंग इज कि इनके फेवर में एआई काम करेगा बिकॉज व्हाट आई कैन डू इज आई कैन प्लान स्टफ। मैं आज भी यही करता हूँ, मैं अपना स्टफ खुद प्लान करता हूँ। मैं वो प्लान सारा बनाकर एक जीपीटी के साथ डिस्कशन करने के बाद उसको बोलता हूँ कि यार देखो, हमने इनफ डिस्कशन कर लिया है, मैंने अपना पूरा प्लान एंड थिंकिंग प्रोसेस तुम्हें समझा दिया है, अब इसके बेसिस पे कोड कर दो। बिकॉज कोड इज़ द लास्ट थिंग टू डू, ठीक है? मुझे मुझे नहीं लिखना है वो कॉन्स्ट वेरिएबल का नेम, मुझे नहीं लिखना है कि हम एक फंक्शन बनाएंगे सर्विस लेयर में फिर करेंगे, मुझे वो एपीआई राउट्स नहीं लिखना है। दिस इज अ टीडियस प्रोसेस, दिस इज अ रिपीटेड प्रोसेस। इसमें कोई स्किल नहीं चाहिए। सिंटैक्स इज सेम। एक्सप्रेस के अंदर एक रूट कैसे बनाते हैं वो सबको आता है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है वो सबको आता है, डेटाबेस में डेटा को सेव कैसे करते हैं वो सबको आता है। बट व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ नीड्स टू बी डन, किस चीज़ को एसिंक्रोनसली करना है, क्या क्यों करना है, कैसे उसको पब सब आर्किटेक्चर में लेकर जाना है या फिर फैन आउट आर्किटेक्चर में क्यों लेकर जाना है, तो वो सब चीज़ें एक डिस्कशन चाहती हैं। तो कभी भी अगर आप प्रोग्रामिंग को शुरू से प्रोग्रामिंग की तरह सोचते आ रहे हो, यू नो हाउ टू थिंक, यू नो हाउ टू आर्किटेक्चर, तो एआई से आपको खतरा नहीं है, एआई आपके फेवर में काम करेगा। तो इससे बेसिकली आर्किटेक्ट को एक सुपर पावर मिल जाती है कि अब आर्किटेक्ट पूरा का पूरा घर बना सकता है। बिकॉज उसको डिजाइन करना तो पहले भी आता था, बट बिकॉज नाउ ही हैज रोबोट्स, वो अब घर को सच में बिल्ड भी कर सकता है। दैट मीन्स एक सीनियर डेवलपर भी अपने वीकेंड्स के ऊपर प्रोडक्ट्स को बना के शिप कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आप एक सीनियर डेवलपर हो, आपको कोई ना कोई जूनियर्स हायर करने पड़ते थे, जो आपके लिए कोड को लिख कर देंगे। नाउ दैट इज़ गॉन। नाउ मेरे पास बस एक आइडिया होना चाहिए, मेरे पास प्लान होना चाहिए, मेरे पास उसका आर्किटेक्चर होना चाहिए, विच आई कैन डू, ठीक है? जिसमें मुझे मज़ा भी आता है एंड मैं एआई से वो पूरा का पूरा कोड लिखवा के मैं उसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। सो दैट इज़ वेयर द एआई इज़ गोइंग टू रिप्लेस जूनियर डेवलपर्स। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। ओके, आई डोंट नो इफ यू आर वाचिंग द वीडियो टू दैट स्पेसिफिक पर्सन। अगर मैं टीचिस्ट की बात करूं, टीचिस्ट को ना मैंने बनाना स्टार्ट किया था 2023 की स्टार्टिंग में। तब एआई था, चैट जीपीटी वॉज देयर, बट वो कोडिंग में इतना अच्छा नहीं था। तब मैंने एक इंटर्न को हायर किया था कि यार मेरे लिए प्लीज़ पूरा फ्रंट एंड एंड कोड वगैरह लिखो। एंड ही वॉज चार्जिंग डिसेंटिश काइंड ऑफ मनी विच आई वॉज ओके टू पे हिम कि ठीक है मेरा प्रोडक्ट बना दो। नाउ
एज वी आर इन 2025, ठीक है, मैं अगर पिछले साल की बात करूं तो टीचर्स के ऊपर अगर मुझे कोई भी फीचर बनाना होता है, मैं उसको प्लान करता हूं, मैं उसको अपने आई यूज सोनेट, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैं सोनेट को यूज़ करता हूं इन द कर्सर, एंड पूरा का पूरा वो फीचर शिप कर देता है बहुत अच्छे से। रिसेंटली मैंने सब्सक्रिप्शंस का एक फीचर बनाया था। तो पहले क्या होता था, टीचर्स के ऊपर आप सिर्फ कोर्सेज को बाय कर सकते थे, बट अब उसके अंदर सब्सक्रिप्शंस का भी फीचर है। नाउ अगर एआई नहीं होता, अगर मुझे फीचर 2023 में बनाना होता, आई वुड हैव आस्क्ड हिम, आई वुड हैव पेड हिम एक्स्ट्रा कि मेरे लिए ये सब्सक्रिप्शंस का फ्रंट एंड बना कर दो, ऐसा करो, बिकॉज प्लान मेरे पास था कि कहाँ पे हम लिंक करेंगे सब्सक्रिप्शंस को, कैसे काम करेगा। बट 2025 में, ट्रस्ट मी, आई वॉज वर्किंग ऑन इट अलोन। मैंने पूरा सब्सक्रिप्शंस का जो फीचर है, मैंने सिर्फ 3 घंटे में उसको शिप कर दिया था, एंड इट स्टिल वर्क्स टिल डेट। एक और चीज़, अगर मैं किसी को हायर करता, ही वुड हैव टेकन मिनिमम 1 डे। यार एक दिन में कोई आपको काम करके दे रहा है, इट्स अ वेरी गुड स्पीड, बट 3 घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज वेयर ए आई इज काइंड ऑफ रिप्लेसिंग दोज डेवलपर्स जिनका काम सिर्फ कोड लिखना था। तो दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। तो मेनली हमारा जो फोकस है प्रोग्रामिंग के ऊपर, कि हम आपको थिंक करना सिखाते हैं, हम आपको आर्किटेक्ट करना सिखाते हैं, नॉट कोडिंग। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हमारे टाइम पे जब मैं कोडिंग सीख रहा था, मतलब मैं पता नहीं क्यों उसको हमारे टाइम पे बोल रहा हूँ, दिस मेक्स मी फील वेरी ओल्ड, बट तब ना एक चीज़ होता था कि बिल्ड फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स। आपको पता है, बिल्ड फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स, इफ़ यू रिमेंबर, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी ऐसी ही होती थी कि हम आपको ना फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे। 3-3 घंटे की वीडियोस होती थी, 3 आवर्स वीडियोस, 6 आवर्स वीडियोस, एंड उसमें हम कर क्या रहे होते थे, जो वो इंस्ट्रक्टर टाइप कर रहे हैं वही हम टाइप कर रहे हैं। उन्होंने कुछ टाइप किया, ओह अच्छा, तो मैंने भी एक लाइन ऐड कर दी, ओह अच्छा आपने ये टाइप किया, मैंने भी ऐड कर दिया। दैट इज हाउ वी वर लर्निंग टू कोड, विच इज़ अ वेरी बैड वे ऑफ लर्निंग कोड। उससे मेरी टाइपिंग स्पीड बढ़ गई, उससे मेरे को ये पता है कि कैसे टाइप करते हैं, बट दैट डिडंट हेल्प मी इन थिंकिंग। अब आपने नोटिस किया होगा, ऐसी वीडियोस ना बंद हो चुकी हैं, ना तो वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, एंड ना ही कोई उनको रेकमेंड करता है, बिकॉज द थिंग इज कि भाई ये काम तो एआई भी कर लेगा। यू गेटिंग इट ना। अब अगर आप वीडियोस देखोगे ना, मोर ऑफ ना कॉन्सेप्ट वीडियोस होती हैं। अब के टाइम में मोर वीडियोस आर ऑन कॉन्सेप्ट। तो देखो, आपको भी इस चीज़ के ऊपर एक मैच्योरिटी लानी होगी कि अगर आप कोई भी कोर्स खरीद रहे हो या फिर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि सामने वाला इंस्ट्रक्टर उसको एंड टू एंड आपको कोड करके दिखाएगा। मेन चीज़ क्या है, मुझे कॉन्सेप्ट समझाओ, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस समझाओ, और एक छोटा सा पीओसी कर दो। कोड लिखना है, छोटा सा पीओसी कर दो। पीओसी का मतलब होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि एक काम करते हैं, छोटी सी एक फाइल बनाओ, बस मुझे वो जो मेन लॉजिक है उस चीज़ का वो रन करके दिखा दो। मुझे वो बटन वटन बना के मत दिखाओ कि देखो बटन है, उसके पीछे फिर एक बैकग्राउंड है, फिर उसमें डार्क मोड है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू शुड अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। सो दिस इज द मेन थिंग। सो ये मैंने पॉइंट क्यों लिया यहाँ पर, हमें ना बहुत सारा एक फीडबैक आ रहा था कि आपने ना कोई फुल स्टैक प्रोजेक्ट नहीं बनाया। हमारे कोहोर्ट के अंदर भी, हमारे कोहोर्ट में वैसे तो हमने पूरा एक लीड कोड बनाया था फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है, फ्रंट एंड भी बैक एंड भी। और हमारा अभी रिसेंटली एक जेन का कोर्स है यूडेमी के ऊपर, तो उसमें एक फीडबैक था कि एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट नहीं बना। एंड आई एम सेइंग ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू ग्रो अप इन दैट केस। आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंपनीज डिमांड ही नहीं कर रही हैं अब ये चीज़ें। दे डोंट वांट टू सी कि आपने कोई ट्विटर क्लोन बनाया है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, या फिर आपने एक क्लोन बनाया। दे वांट टू नो योर थॉट प्रोसेस। अगर आप उनके पास जाकर कह रहे हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है ट्विटर क्लोन, वो तो चैट जीपीटी भी बना लेगा, वो तो एआई भी बना लेगा। सो नाउ कंपनीज आर नो लॉन्गर हायरिंग कोडर्स जिनको सिर्फ कोड लिखना आता है। दे आर हायरिंग प्रोग्रामर्स, दे आर हायरिंग आर्किटेक्ट्स, दे आर हायरिंग पीपल जिनको थिंक करना आता है, हु कैन थिंक एंड शिप द फीचर। आप एआई यूज करो ना करो वो आपकी मर्जी है। सो दैट इज द मेन शिफ्ट दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। सो यू हैव टू बी रेडी टू अडाप्ट इट। सो भाई देखो, जब भी आप कोडिंग सीख रहे हो, किसी से भी सीख रहे हो, आई एम नॉट सेइंग मेरे से सीख रहे हो, किसी से भी सीख रहे हो, कहीं से भी कोडिंग सीख रहे हो, भाई कोड लिखना मत सीखो। कोड लिखना बहुत जल्दी आ जाएगा, वो एआई भी कर लेगा। सीखो कि थिंक कैसे करते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई थिंक एटलीस्ट खुद करो, ठीक है। आर्किटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी चीज़ को आर्किटेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स आर वेरी यूजफुल। तो अगर आप ये दो चीज़ें आती हैं ना, तो आपको रिप्लेस करना इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। अगेन गोइंग बैक टू द सेम एग्जांपल जो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, अगर आप आर्किटेक्ट को रिप्लेस करोगे, तो यार ये पर्सन अगर एआई को यूज़ करके आर्किटेक्ट भी खुद कर लेगा, उसमें ऑफकोर्स फ्लॉज होंगे।
तो भाई दिस पर्सन हैज़ द मोस्ट एडवांटेज ऑफ द एआई। नंबर वन, ये ज़्यादा चार्ज कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज ये कह रहा है कि भाई मेरे से आर्किटेक्ट कराओ, मैं आपको घर बनाकर भी दे दूंगा। पहली बात, ये ज़्यादा चार्ज कर पा रहा है। वेयर एज अगर हम इन लेवल की बात करें, ये सब क्या है, एक तो कम चार्ज करें प्लस ऊपर से रिप्लेस हो चुके हैं। सो यू हैव टू पोजिशन योर सेल्फ कि आप यहाँ पर किस पोजिशन के ऊपर हो। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर थिंग्स ब्रिंग्स अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी। मैं नहीं कह रहा हूँ फुल क्लैरिटी, अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी कि एआई किनको रिप्लेस कर रहा है और किनको नहीं। सो यार, जो बिल्कुल जूनियर लेवल डेवलपर्स हैं, जिनको सिर्फ कोड लिखने में मज़ा आता है, कहीं ना कहीं दे आर गेटिंग रिप्लेस्ड, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। ठीक है, इसमें ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना है। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू, आई वांट यू टू गेट मोटिवेटेड एंड गेट अ डायरेक्शन कि अब हम प्रोग्रामर्स बनेंगे, हम चीज़ों को आर्किटेक्ट करेंगे, हम उनके पीछे की एनालॉजी को समझेंगे, हम उसके पीछे के बैकग्राउंड सीन्स को समझेंगे, नॉट जस्ट राइटिंग कोड। हमने रिसेंटली हमारे कोहोर्ट में हमारी फर्स्ट क्लास की गिट के ऊपर, इट वाज जस्ट अ फन क्लास, ओरिएंटेशन क्लास थी गिट के ऊपर। एंड जस्ट इन केस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कोहोर्ट, आप अटेंडेंस ज़रूर देना, ठीक है। ज़रूर बताना कमेंट्स में कि जो मैं अभी बता रहा हूँ वो सच है या झूठ है, ओके। हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक ना गिट के ऊपर क्लास लेते हैं ना। हो गिट के ऊपर क्लास यूजुअली क्या होती है, हम आपको गिटहब पे साइन अप करवाएंगे, हम आपको बताएंगे गिट इनिट क्या होता है, गिट ऐड कर लो, गिट कमिट कर दो, गिट पुश कर दो, गिट चेकआउट कर लो और गिट रिवर्ट कर लो। देखो आप गिट सीख गए, ये 10-12 कमांड्स हैं, इनको आप याद कर लेना एंड यू हैव अंडरस्टूड द गिट। टेल मी वन थिंग, गिट की कमांड्स तो एआई भी लिख लेगा, बट हमने उसको होट में क्या किया, हमने गिट हब तो खोला ही नहीं, हमने गिट हब तो खोला ही नहीं। हमने उनको समझाया कि गिट इंटरनली कैसे काम करता है, जो डॉट गिट की डायरेक्टरी बनती है, वो इंटरनली चीज़ों को कैसे स्टोर करती है, कैसे वो लिंक लिस्ट बनाती है। एंड इन दैट क्लास, जब वो क्लास एंड हुई ना, स्टूडेंट्स हैड अ कॉन्फिडेंस कि अगर इस पे हम थोड़ा सा एफर्ट और टाइम लगाएं, हम खुद का गिट बना लेंगे। मैंने कोई कोड नहीं लिखा उस क्लास के अंदर, इट वॉज ऑल ऑन दिस ब्लैक बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स वर सेइंग कि यार अब तो ऐसा लग रहा है कि हम खुद का गिट बना सकते हैं। इट ओपन अ न्यू डोर फॉर देम, बिकॉज वो है ना, एक मोमेंट आता है, नाउ आई अंडरस्टैंड कि अच्छा, इट्स नॉट अ मैजिक। वो कैसे स्टोर कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को, वो कैसे स्टोर कर रहा है ट्री को। गिट की हमने कैट फाइल्स ऐसे कमांड को देखा, हमने इंटरनल देखा कि कैसे वो लिंक लिस्ट बना रहा है। दैट्स हाउ दे गॉट टू नो। तो यही हमारे कोहोर्ट का, यही हमारी लर्निंग्स का एंड इवन हमारे यूट्यूब वीडियोस का यही मोटिव है कि हम आपको एक बेटर प्रोग्रामर बना पाए, कि किसी भी चीज़ को थिंक कैसे करते हैं, आर्किटेक्ट कैसे करते हैं। कोड इज़ द लास्ट थिंग, वो तो हो ही जाएगा, कोड करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोड तो हो ही जाएगा। So that was my small suggestion, small thought process behind this video. So do let me know, what do you think about these things कि AI will going to take the jobs या फिर is AI going to replace the programmers? These were my opinions, but I would love to know your opinions as well. So comment जरूर करना इस वीडियो के अंदर, and if you like the video, do like and hit the subscribe button. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर with a lot of learnings, with a lot of fun. Once again, happy new year to each one of you. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Until then, bye bye and take care.